वसई विरार में अगर आप जमीन या मकान खरीद रहे हैं तो कागज के जानकारों से जरूर संपर्क करें। वैसे तो वसई विरार में कागजी हेरफेर से जमीन जायदाद हड़पने, बिक्री करने के कई मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन हाल ही में वसई विरार शहर की नाईगांव इलाके से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नाईगांव के इस प्रकरण में नाईगांव पुलिस ने बेहतरीन तरीके से लंबी जांच पड़ताल करने के बाद 4 लोगों पर गुनाह दर्ज किया है, जिसमें इस पूरे मामले में राम अवतार जीतू यादव को मास्टरमाइंड होने और इसके 3 साथियों हुसैन, मानिया, सूरज सिंह, समीर अली, इस्माइल शेख के ऊपर गलत दस्तावेजों को आधार बनाकर और फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के तालुका प्रमुख माइकल मोजेज ने पुलिस को शिकायत देते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और इस घटना को माइकल मोजेज ने किस तरह से उजागर किया है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक यहाँ के बहुत पुराने क्राइम रिपोर्टर हैं जिन्होंने कल एक स्टोरी बता रहे थे। वो नाला सोपारा की क्राइम स्टोरी बता रहे थे। वो क्राइम स्टोरी देखने के बाद उन्होंने उस दौरान एक बात कही थी कि वसई विरार और नाला सोपारा में अंधा कानून है और इस तरीके का कानून है कि 1 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी लाखों करोड़ों का व्यवसाय हो जाता है। तो उस समय मुझे ताज्जुब हुआ था कि वाकई में ऐसा होता है। हालांकि यहाँ पे केसेस बहुत रजिस्टर है। बीच में विरार में एक प्रकरण आया था जिसमें फर्जी सीसी और तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स का खुलासा किया था। विरार पुलिस ने आपने देखा था। आज एक प्रकरण ऐसा ही कुछ सामने आया है जो वास्तव में बहुत शॉकिंग है कि आपकी खाली पड़ी अगर जमीन है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कोई उसे बेच कर उस पर इमारत ना खड़ी कर दे, उसको एनक्रोचमेंट ना कर ले, सौदा ना कर ले। ये कहानी जो है वसई विरार की ही है, इसलिए ध्यान से समझिए। और इस पूरे मामले का जिन्होंने खुलासा किया है वो आपसे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। माइकल मोजेज जो शिवसेना के नेता है और नाईगांव वसई विरार में सक्रियता से कार्य करते हैं। सर क्या कहेंगे? नमस्ते सर। पूरे घटनाक्रम पे क्या कहेंगे आप? क्या कुछ हुआ है? ये मामला क्या है एक्चुअली? देखो, ये जो मामला है ना, ये बहुत दिनों से चल रहा था और यहाँ पर सिटीजन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एक जमीन है जो पीछे साइड में है। मुझे खाली पहले ये सेंटेंस करिए कि हुआ क्या था, ये क्या क्या जैसे मैंने कहा कि कुछ यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, हाँ, पुराने ओनर्स का डुप्लीकेट साइन करके, हाँ, गवर्नमेंट का डुप्लीकेट स्टैम्प करके, ओके, ठीक है, एक डमी आदमी को खड़ा करके, ओके, यहाँ पर कुछ लोगों ने, एक गैंग है, हाँ, ये सिर्फ हमारी जमीन के नहीं, ऐसे 3-4 और जमीनों के खुलासा भी आ गई है, हाँ, इन लोगों ने कब्जा करके इस पे चाल माफियाओं को बेचा जाता था 5.5-6 लाख रुपया गुंठे से। और आपने जो खुलासा किया है ये कहाँ की जमीन है? नाईगांव की? ये नाईगांव ईस्ट में बराबर मेरे ऑफिस के पीछे जो सिटीजन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो जमीन है, हाँ, ठीक है, जो कैथोलिक कम्युनिटी की जमीन है, अच्छा, ठीक है, इसको इलीगल तरीके से फेक डॉक्यूमेंट यूज करके, जो हमारी फ्लैट का डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट करके हमारे जो प्रमोटर्स है उनके डुप्लीकेट सिग्नेचर मार के, हाँ, उनको चाल माफियाओं को बेचा जा रहा था। भाई कौन लोग हैं? क्या कहां से आए लोग? ये कुछ ऐसे लोग हैं, गैंग है, राम अवतार जीतू यादव उनका गैंग का जो सरगना है, राम अवतार जीतू यादव, हाँ, वो डिंडोशी से आया हुआ है। ये डिंडोशी से कुछ 4-5 साल पहले यहाँ पर आया हुआ है, कुछ ऐसे मतलब नाईगांव ईस्ट में रहने को, ठीक है। इधर पीछे की बिल्डिंग में रहते थे पहले, किधर आगे भी रहते थे, ठीक है। पहले बीच में अपने आप को एडवोकेट्स भी बोलते थे। तो डिंडोशी से कुछ तो क्राइम करके आए हैं। अभी उनका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि डिंडोशी में इनके कितने केसेस है, ठीक है। ये एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। इनके साथ में हुसैन सुबानिया जो कि हिस्ट्री शीटर है वसई, हाँ, वसई की हिस्ट्री शीटर है, जिसने वसई के रेलवे पे ट्रेन के धराधर ट्रेन के अंदर उसने गोल्ड का पूरा बैग लूटा गया था। अच्छा, उसका एक केस है, ये 4-5 साल की बात है, उसमें भी अरेस्ट हुआ था। फिर अभी जस्ट 4 महीने पहले पे एनडीपीएस ड्रग प्रकरण में नाईगांव से उनको नार्कोटिक्स टीम ने उठाया था। हाँ। ऐसे लोग आज क्लेम करते हैं कि ये 68 गुंठा जिनकी जमीन है। मतलब ये जो आपके ट्रस्ट की जमीन है, हाँ, जहाँ पे कैथलिक समाज रहता है, वो जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। कब्जा करके वहां पर पूरा भरनी करके, मैंग्रोव कटिंग करके, जिसके ऊपर भी उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। महानगर पालिका ने कम से कम 10 बार तो वहां डेमोलिशन भी किया है। हाँ। वो यहाँ के छोटे छोटे जो चाल माफिया बिल्डर है उनको 10 गुंठा, 20 गुंठा, 5-5 लाख रुपए के हिसाब से 10-10 लाख रुपया टोकन लेके उनका घर चल रहा है। जब ये डॉक्यूमेंट का खुलासा हुआ
हम नायगांव पुलिस स्टेशन गए। अच्छा, कितने कितने दिन से चल रहा था, आपकी नजर में कब आया? सर ये प्रकरण कम से कम 1.5 साल से चल रही है। 1.5 साल से इन्होंने कब्जा कर रखा है? हाँ, 1.5 साल से। और आप लोगों की जमीन है, आप उसे बाखूबी जानते हैं, तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं। यस। शायद है कि आप बाहरी होते या फिर कहीं से दूर वाले व्यक्ति होते जिनके पास राइट्स नहीं थे, तो क्या होता? तो फिर जैसे दूसरा जमीन कब्जा किया है वैसा हो जाता। अभी कौन सी जमीन आपके नॉलेज में है इन्होंने ऐसा किया? इन्होंने एंथनी जॉन परेरा बिल्डर्स का भी एक जमीन को 8 साल से कब्जा किया है। वही दादागिरी और दमदमाता। इनका मोडस ऑपरेंडा क्या करते हैं, इन लोग पहले जमीन पे कब्जा करते हैं, एक बोर्ड मारते और ताबड़तोड़ वसई कोर्ट में एक लिटिगेशन फाइल करते हैं और उस जमीन पे ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई हमारा इस पे दावा है। तो मतलब कोर्ट को भी गुमराह करते हैं फेक डॉक्यूमेंट से, बिकॉज कोर्ट ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करते। जब तक सामने वाला कोर्ट जाके अपना दावा ठोकते ठोकते, जैसे आपको पता है वसई कोर्ट मतलब तारीख पे तारीख, हाँ, लोड है, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं, जो भी उस जमीन पे जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई इसमें केस लगा हुआ है, हमने इस पे केस किया है। अच्छा, तुमने जमीन पे केस किया तो तुम बांधकाम कैसे कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट यहाँ देखने आती नहीं है। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडा है। यहाँ पर चाल माफियाओं को भी चीट किया जा रहा है, मतलब लोगों के पैसे लेकर पब्लिकों को फेक डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर चाल, जैसे नालासोपारा में सीसी पे बिल्डिंग खड़ी करती थी, यहाँ पर चाल माफियाओं को फंसाया जा रहा है। यहाँ पर क्योंकि चाल माफिया जिनको बेचा जा रहा है, चाल माफिया तो ऑब्वियसली आम जनता को माल बेचेगी। आम जनता, जैसे कि अभी हमको खबर मिला कोई स्कूल वाले ने लिया है। अब मैंग्रोव CRZ वाले के अंदर कोई स्कूल बांधने वाला है, कैसे बांधेगा समझ में नहीं आ रहा है। 7/12 हमारे नाम पे है। 7/12 अगर आप देखोगे तो क्लियर कट सिटीजन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे और सीलिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पे है, ठीक है, जो कि मित्तल बिल्डर्स के नाम पे, ठीक है। तो जो ये चीज खरीदता है वो 7/12 क्यों नहीं वेरीफाई करता है? वो देखता है कि भाई 7/12 में 2 नाम है और ये नाम का इनके पास बुक है, तो मतलब इट इज प्रूवन दैट इट इज देयर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले बात तो क्रिश्चियन जमीन है, तो ये किसी मुसलमान को कैसे बेचा जाएगा मुझे ही समझाने, क्योंकि 89, 90, 95 में ये बाकायदा एक क्रिश्चियन प्रोजेक्ट था एंड इट इज स्टिल। आप सिटीजन कॉलोनी देखोगे तो ये एक कैथलिक कम्युनिटी के लिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है बोलने के लिए, पर राम अवतार जीतू यादव जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या बीजेपी ने कि मतलब कैथलिकों को हैरेस करने के लिए किया जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ये आरोप नहीं है। मैंने बीजेपी के यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी है उनको भी इसके नॉलेज दिया गया था कि भाई ये आपका जो कार्यकर्ता है ये बीजेपी के लेटर हेड पे अनेक अधिकारियों को लेटर भी लिखता है, बीजेपी के लेटर हेड पे। अच्छा, ठीक है, ये सब चीजों की पुरावा है हमारे पास, कागजी पुरावा है, ठीक है। तो क्या ये बीजेपी का वर्चस्व है कि मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी को यहाँ पर से वाइप आउट करना, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी को आज मतलब चीट हो रहा है? गंभीर बात कह रहे हैं आप। एक चीज बताइए, ये संज्ञान में आपने किसको डाला? वसई विरार जिले की कमेटी में है ये वसई विरार जिला। यस, राम अवतार जीतू यादव को अगर आप देखोगे तो कब शिकायत किया था आपने इनके बारे में? कब शिकायत किया था? नहीं, मैंने काफी महीने पहले यहाँ के जो हमारे स्थानिक मित्र हैं जो बीजेपी के, उनको मैंने नोटिफिकेशन डाला था, तो उन्होंने बोले कि भाई वी डोंट एंटरटेन सच पीपल, ठीक है। पर ये एंटरटेन नहीं होता है, ये किसी बीजेपी के बैनर पे भी नहीं आते, पर ये बीजेपी का पट्टा लेके लेटर हेड यूज करते हैं। बिल्कुल गलत है। तो बीजेपी का मिसयूज तो हो रहा है। तो अब हमारी कम्युनिटी को तो लगता है कि भाई बीजेपी का सरगना जो भाई बैठे हैं आज महाराष्ट्र के गद्दी पे, तो ये चाहते हैं कि भाई माइनॉरिटी को। वसई विरार के जिलाध्यक्ष हैं महेंद्र पाटिल जी, हमने उनके पास ये राजन नाइक जी से कोई बात हुई? नहीं, हमने इनके गावड़े साहब है, प्रवीण गावड़े, मेरी उनसे बात हुई थी इस विषय पे, ठीक है। बट उन्होंने बहुत सपोर्टिवली सिस्टम दिया है, बिकॉज उसने बोला कि नहीं माइकल, इट्स नॉट दैट वे, कि हमारे इंसान से कोई संबंध नहीं है। अभी वो कहाँ से पद लेके आया है, किसने उनको पद दिया है, वो तो श्री राम ही जाने। बिल्कुल, आप इन चीजों को ना एक्सकेलेट करना चाहिए ऊपर तक। आप नहीं, मुझे एक्सकेलेट करना था, बट देन द थिंग इज, क्योंकि हमारी एक कॉलोनी है, अभी ये खुलासा, अभी उस दिन हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो सारे कैथलिक लोग ने एक ही बोला है कि बीजेपी इज प्लानिंग टू जस्ट वाइप आउट द माइनॉरिटी, इट लुक्स लाइक। अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है, फिर ये तरीका नहीं है। ठीक है, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा
कि हमारे जो सीनियर पीआई है बामे साहब, जब उनको हमारी पूरी कॉलोनी के तरफ से लेटर गया, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिवली एपीआई वाग साहब को इसका केस को इन्वेस्टिगेट करने को लगा, निस्वार्थपने में। ठीक है, लोग आज हमारे नायगो पुलिस स्टेशन पे बहुत आरोप लगाते, पर हमने देखा है कि हाउ दे वेंट अक्रॉस द बॉर्डर टू इन्वेस्टिगेट। थैंक्स की डीसीपी मैडम ने इसकी पूरी जानकारी लेकर बामे साहब के नेतृत्व पे ये जो काम हुआ है, आई रियली गिव अ सल्यूट टू नायगौर पुलिस स्टेशन, सीनियर पीआई बामे साहब, हिज टीम, वाग साहब, डीसीपी मैडम, आई थिंक इट्स पूर्णिमा मैडम, राइट? पूर्णिमा मैडम, हैट्स ऑफ, पद्मजा मैडम, एसीपी मैडम वाज आल्सो इन्वॉल्व। तो कोऑपरेटिवली अगर मैं बोलता हूँ कि भाई कैथलिक कम्युनिटी पे जुल्म हो रहा है, पर यहाँ पर रमेश बामे साहब हो गए, पूर्णिमा मैडम हो गए, पद्मजा मैडम हो गए, वाग साहब, ये तो हिंदुत्व है। पर आज इन लोग ने कैथलिक कॉलोनी की जमीन को बचाने के लिए हमको एक न्याय दिया है। ये एफआईआर नहीं है, ये एक न्याय हो गई है कैथलिक कम्युनिटी के अंदर। बहुत बड़ी बात है कि कह रहे हैं आप, इतना बड़ा आपका लैंड कितना एक्वायर किया था? ये अराउंड 68 गुंटास, विच इज मोर देन 1 एकड़। अच्छा, आपने एक और चीज कही, उसपे मैंग्रोव्स भी थे, सीआरजेड की मैंग्रोव्स थे, क्योंकि इस प्लॉट पे एंट्री करने के लिए मैंग्रोव्स के थ्रू जाना पड़ता था। अगर आप जाओगे, मुस्लिम शमशान भूमि का मैंग्रोव्स था, ये मैंग्रोव्स को रातों रात कट किया गया था। किसने काटा सर? उस पे कोई ऑफेंस दाखिल हुआ? देखो, इस पे ऑफेंस भी हुई थी, पर जिसने इसको ऑर्डर किया था, ये उस टाइम पे यही राम अवतार, जितू यादव, हुसैन, ये सब रात को वहां थे। अच्छा, जब ये मैंग्रोव्स कटिंग हुई थी। पर ये जो मैंग्रोव्स कटिंग की आरोप इन्होंने एक आदिवासी टीम पे लगा दी। अच्छा, वो कौन लोग हैं, कैसे इसमें? जी, मुझे उसकी बराबर जानकारी नहीं, पर जहां तक मुझे मालूम है कि इसके ऊपर एक कार्रवाई बहुत बड़ी हुई थी। अच्छा, इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, कुछ एफआईआर भी रजिस्टर हुआ था, काफी लोगों के ऊपर इस पे फेक ये हुआ था। तो मुझे लगता है जूचंद्र के कुछ लोकल लेडी है, उनके ऊपर भी फेक आरोप लगाया था कि उन्होंने मैंग्रोव्स काटा था, जबकि पीछे ये लोग हैं। पूरी सरगना यही थी। इन्होंने उस महिला को भी फंसाया गया है। ठीक है, उस महिला को भी एक फेक डॉक्यूमेंट दिया गया था कि भाई ये जमीन तुम्हारा नाम का है। अच्छा। आज वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। ओके, जो एफआईआर दाखिल हुआ है उसमें कौन कौन लोग हैं? जो एफआईआर लॉन्च हुआ है वो है मेन तो इस पूरी गैंग का सरगना राम अवतार, जितू यादव, जो मैंने बोला हिस्ट्री शीटर हुसैन सुबानी, उनका एसोसिएट सूरज सिंह, और जो डमी है जिसको खड़ा किया है, ठीक है, उनका नाम है समीर अली शेख। अच्छा, इन्होंने ऐसा दिखाया कि समीर अली शेख के पिताजी को हमारे प्रमोटर्स ने 98 में जमीन बेचा, जबकि 98 मतलब में जो सोसाइटी डेवलप करने वाले डेवलपर्स ट्रस्टी है, उन्होंने ये उनको दिया था, जबकि ये सब फेक निकला है, क्योंकि सभी लोगों का स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुका है। सोसाइटी में रहते हैं सर, मेरे को तो इधर 24 साल हो गए। 24 साल में आपको कभी ऐसा प्रकरण कागजात में देखा? कभी नहीं, कभी नहीं। से ये लोग आए, ये गैंग ने एक मोडस ऑपरेंडा तैयार किया है। ठीक है, ये कुछ गैंगस्टर्स लोग का भी नाम लेते हैं, जैसे नालासोपारा में एक फेमस गैंगस्टर है, मैं नाम तो ऑन कैमरा लेना नहीं चाहता हूँ, पर नालासोपारा का एक फेमस गैंगस्टर है जो अभी शायद पेरोल पे कुछ छूट के आया है। अच्छा। वो भी एक बड़े फायरिंग केस के गैंगस्टर है। ठीक है, मुसलमान डोमिनेशन है। झंडा बाजार के कुछ गैंगस्टर्स के नाम लिया जाता है। अच्छा। ठीक है, ये ऐसे मुस्लिम डोमिनेशन गैंगस्टर लोग का सिर्फ नाम यूज होता है, ये लोग इन्वॉल्व नहीं है, इनको तो दूर दूर तक पता नहीं है। ये लोग जाते हैं, उनके उधर गुर्गों के साथ बैठते हैं। ठीक है, पर उनका नाम बड़ा उछला जाता है कि अगर कोई भी जाता है वहां पर तो भाई उस गैंगस्टर का नाम लेके डराया जाता है। ठीक है, यही ग्रुप ने, जैसे मैंने बोला, पर्रा बिल्डर्स का भी एक जगह कब्जा किया है। पर्रा बिल्डर्स के काफी तकरार वाली पुलिस स्टेशन में भी है, नायगांव पुलिस स्टेशन में भी गया हुआ है। इनफैक्ट जेवी सारा के पीछे भी अभी खबर मिला है कि उन्होंने किधर और भी बोर्ड मारा हुआ है। अच्छा, ये इन्होंने? हाँ, एक जूचंद्र का भी एक खेडूत है जो कि दादर में रहता है। ठीक है, यहाँ के बड़े फेमस लोग हैं, उनकी बड़ी बहन के जगह उसमें भी कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लेके कब्जा किया है। तो क्या सर्वे नंबर 288, सर्वे नंबर 303, हमारा 283। ठीक है, इतने सारे लैंड्स इन्होंने इंक्रोच कर रखे हैं। एनक्रोच, और इनका सबका एक डमी केस, इन लोग कोर्ट को गुमराह कर देते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स पे। बीते कुछ दिनों में नायगांव में, पिछले कुछ सालों में, 1-2 साल से नायगांव में इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इलीगल एनक्रोचमेंट के मामले बढ़े हैं।
क्या लगता है आपको? आप एक पॉलिटिकल पर्सन है और आप लोगों के लिए यहाँ पे काम करते हैं। देखो, पॉलिटिकली यहाँ के पूरे जो स्थानिक लीडर्स हैं सभी ने एक ही फतवा दिया था कि यर वी विल नॉट अलाउ इलीगल कंस्ट्रक्शन। तुमको बांधना है तो तुम प्रॉपर सीसी लो। आज 18 साल से हमारे यहाँ के स्थानिक बड़े बिल्डर्स है, सिर्फ वेटलैंड के वजह से उनकी पूरी प्रोजेक्ट रुकी पड़ी है। लोगों को पोजीशन देना है पर दे नहीं पाए। आज यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का दबदबा, जो आपको भी पता है किसके आशीर्वाद से ये चौल माफिया एक्टिव बढ़ते हैं, जबकि यहाँ के जो स्थानिक जितने भी लीडर्स है, आप शिवसेना से पूछो, आप बहुजन विकास आघाड़ी से पूछो, राष्ट्रवादी कांग्रेस से पूछो, हम लोग सभी लोगों ने अपोज तो किया है कि यहाँ पर हमको चाल माफिया है ही नहीं। इसके लिए आप देखोगे, मुझे नहीं लगता कि गणेश नगर के बाद इस एरिया के अंदर पर्रा कॉलोनी गणेश नगर के बाद कोई भी चौल यहाँ पर बड़ा डेवलप्ड हुआ है। अभी खबर मिला है कि 1-2 उभर रहे, पर आई थिंक उस पर भी अभी महानगर पालिका ने एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करके, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 महीने से मैंने यहाँ पर किधर भी काम होते हुए देखा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप ये देख रहे थे कि एक गैंग आई है वसई विरार में, जो आपकी लैंड पे, किसी की सरकारी जमीन पे या फिर किसी की प्राइवेट लैंड, जो ये प्रकरण है ये तो ट्रस्ट की जमीन है, जो उनके प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने इस सोसाइटी को बसाया है और कई मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों को जिनको शरण दिया है और उनके लिए काम किया। लेकिन ऐसे में इस तरीके के जो प्रकरण सामने आते हैं, जैसे मोजेस जी ने कहा कि नायगांव पुलिस स्टेशन को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है और ये मामले को उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया है और अब आगे जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो आप पूरा प्रकरण सुनकर समझ गए होंगे, लेकिन इस मामले को उजागर करने में नायगांव पुलिस ने किस तरीके से जांच पड़ताल की और पुलिस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, एक आपने गुनाह दाखिल किया है, आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें लैंड ग्रैबिंग का एक कोई ग्रुप आइडेंटिफाई किया है, क्या कहेंगे उस बारे में, क्या मामला है सर? नायगांव पुलिस स्टेशन के अंडर जुचुंद्र गांव के हद्दी में परेरा नगर में सर्वे नंबर 283 में 68 गुंठा ज़मीन है, वो सिटीज़न कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे है। उस सोसाइटी की जगह पे कि 4 लोगों ने कब्जा किया और वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे, ऐसी कंप्लेंट सिटीज़न के एक मेंबर ने दी थी। उसके तहत 4 लोगों के खिलाफ गुनाह दाखिल किया है। अच्छा, इस तरीके के मामले सर रेयर होते हैं, ऐसा कुछ मामला और भी प्रकाश में आया है या ऐसे लोग क्या कहेंगे जो इस तरीके का एक्टिविटी कर रहे हैं? मुझे मेरी नागरिकों को विनती है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी नायगांव परिसर या खेतीबाड़ी में कहाँ भी है, उस प्रॉपर्टी में ध्यान रखिए और कोई लोग उसी ज़मीन को अपना 7/12 न बता के, अपना सर्वे नंबर बता के दूसरे को देने की घटना हो सकती है, तो आप अवेयर रहिए। और ऐसे कोई भी मामले है तो पुलिस स्टेशन में आएंगे तो हम लोग उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कौन सी भी हालत में जो लैंड ओनर है उनको न्याय मिलेगा, उनकी प्रॉपर्टी की उनके साथ रहे, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई करती है। ऐसे प्रकरण से सावधान रहिए। वसई विरार में कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उसका ख्याल रखिए और अगर आप ले रहे हैं तो उसका ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि पेपर्स पे कुछ भी झोल मोल चल रहा है, ये वसई विरार है, सावधान रहिए। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।